नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपकी ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। जब भी हम हथेली में नज़र डालते हैं दो चीज़ बहुत बड़ी अवस्था में दिखाई दे रही हैं, या यूँ कहें कि देखते ही नज़र डालते ही वही दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आप थोड़ा सा भी हस्तरेखा देखते हैं तो तीसरी चीज़ भी इसमें बहुत बड़ी स्थिति में दिखाई दे रही है। एक सामान्य दृष्टि से देखें तो दो चीज़ कौन सी हैं। एक तो हथेली का ये भाग है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, अलग सा दिखाई दे रहा है और ज़बरदस्त प्रभाव दे रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो आपकी हथेली में ये छोटी छोटी रेखाएं अनगिनत रूप में एक दूसरे को काटती हुई दिख रही है और इनका भी ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनका प्रभाव अभी दोनों चीज़ों का 2.5 वर्षों तक रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें देखें तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं और वही सुंदर चीज़ें आगे आपको सब कुछ देंगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हस्तरेखा देखते हैं तो तीसरी चीज़ है आपकी जो मणिबंध की रेखा, उसमें एक बहुत बड़ा योग का चिन्ह, ये सबसे बेकार होता है। और इसके साथ अगर शनि भी इस रूप में हो तो ये धोखा दिलाता है, इस्तेमाल करवाता है और ऐसे में व्यक्ति के जीवन में बेवजह की चिंताएं आती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति रखे और ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस्तेमाल होता है। ऐसी स्थिति में धोखा खाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है बेचैन हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। इस प्रकार की चीज़ें जो है ये योग देता है। अभी अगर हम बात करें तो हथेली का ये हिस्सा अनबैलेंस है, चाहे किसी भी का कारण है लेकिन अनबैलेंस है। ये बता रहा है कि कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी बनी रहेगी, लेकिन आपको धैर्य रखना है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, ये जरूर करें। उपाय करते ही जब उपाय पूरा होगा 6 से 8 महीने के बाद देखेंगे बहुत अच्छा परिवर्तन जीवन में आएगा और मन की स्थिति दृढ़ होती जाएगी। लेकिन अभी ये क्या प्रभाव दे रहा है, भावुकता भी दे सकता है, इमोशनली भी परेशान कर सकता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा और मन अच्छा नहीं रहेगा। कुछ समय तक मन खराब लगेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं, इसकी संभावना है। और नींद आने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए चंद्रमा का उपाय जरूर करें क्योंकि मन का कारक है, हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। दूसरी बात, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो हथेली का जो हिस्सा है इसमें एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं और ये वर्तमान समय को दिखाता है। 2.5 वर्षों तक आंशिक प्रभाव रहेगा, उसके बाद पूरी तरह से प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसके लिए योग और ध्यान क्रिया का जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और उस योग और ध्यान क्रिया से जीवन में वो जादुई शक्ति पैदा होगी और वो जादुई तरीके से जीवन बदल जाएगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। वो जरूर करिएगा। योग और ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से पूरी तरह से समझा के आपको भेज रहा हूँ, करने की भरपूर कोशिश करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालती हैं। उलझन की स्थिति मन के अंदर कुछ समय तक बनी रहेगी। इन रेखाओं की वजह से मन अशांत रह सकता है, कन्फ्यूजन रह सकती है, उलझन रह सकती है और जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा असर डालती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, इसका प्रभाव
क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा, जब से ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में उतरी है तब से इसने बहुत गलत प्रभाव दिए हैं। शनि से भी इसने मेल किया है, केतु से इसने मेल किया है, और इन दोनों ग्रहों का गलत प्रभाव जीवन में दिया है। जहाँ धोखा दिलवाया है, इस्तेमाल करवाया है, वहाँ कहीं ना कहीं शरीर को भी चोट पहुँचाई है, और जीवन में जो आर्थिक स्थिति है वो डावाडोल करने की ओर ये ले गया है। जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, उसको पूरी तरह से इसने, जैसे एक कांच होता है ना, कांच पे एकदम हथौड़ा मारता है ना, एकाएक चकाचौंध हो जाता है। पहले बहुत सुंदर रहता है लेकिन चकनाचूर हो जाता है। इस तरह से इसने हथौड़ा मारा है। इसका प्रभाव पड़ा है, इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ा है, इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ा है, इसका प्रभाव आपकी सफलता के स्तर को घटाने पे पड़ा है, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ा है। जबरदस्त प्रभाव ये रेखाएं दे रही है। ये बहुत बड़ी नेगेटिव ऊर्जा है और इसने पूरी तरह से आपको जकड़ रखा है। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र इत्यादि करने से कुछ नहीं होगा। इसका एक ही इलाज है और वो स्वयं आप कर सकते हैं, किसी के द्वारा कराने से नहीं होगा। और इसका इलाज है एक तो प्राकृतिक उपाय जो मैं आपको दूंगा, और दूसरा योग ध्यान क्रिया। इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और जैसे ही ये नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी, जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा धन तो आएगा ही, कहीं ना कहीं आप व्यापार की तरफ जाएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। व्यापार के कारण आपका नाम होगा, पहचाने जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये नेगेटिव ऊर्जा को और चंद्रमा को ठीक करना है। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये जो रेखा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा योग का साइन बनता दिखाई दे रहा है, और इसमें नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है केतु पे, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ा है शनि पे। इन दोनों का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा है, तीनों का मिला के। देखिएगा जब मणिबंध में इस प्रकार से हो तो ये बहुत कष्टप्रद होता है। ये जीवन काल के इस समय जो आपका जीवन 2-3 वर्षों का पहले का था, उससे लेके अब तक कुछ ऐसा घटित करवा लेता है कि व्यक्ति को सब कुछ गंवाना पड़े। लेकिन आगे आप फिर संघर्ष करके निश्चित ही ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, ये भी यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। 2 रेखाएं हैं, तो इस संघर्ष से उठकर सफलता को हासिल करेंगे अपनी मेहनत, पराक्रम और मस्तिष्क शक्ति के बल पे, ये भी दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली सीधी खड़ी है, और ये आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को बता रही है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की अच्छी खासी क्वालिटी आपके अंदर है। बृहस्पति का पर्वत अगर देखें तो सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। गुरु की कृपा के कारण जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, क्योंकि ये बृहस्पति हैं देवगुरु और धन का ग्रह है। ये आने वाले समय में आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम रहने वाली है, और वो उत्तम स्थिति अभी तो नहीं है, लेकिन 2 सालों के बाद से इसमें परिवर्तन होना शुरू होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत स्थिति में आने शुरू हो जाएगी। उभरी हुई जगह है, जातक श्रेष्ठ हैं। स्वयं तो आप अपने जीवन काल में उन्नति करेंगे ही, साथ में जो आपसे जुड़ेगा, चाहे कुछ भी घटित हुआ वो आपके साथ, लेकिन फिर भी आप उसका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, सहयोगी रहेंगे। स्वाभिमान की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन चीज़ों का नॉलेज बहुत अच्छे रूप में आएगा। न्यायप्रिय व्यक्तित्व है, रहेगा। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है, रहेगा। परोपकार की भावना भी रहेगी ही रहेगी, परोपकारी होंगे। धार्मिकता भी रहेगी बड़ी मात्रा में, और देखिएगा अपने क्षेत्र में नॉलेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होने वाली है, और उसके कारण अपार मान सम्मान आपको मिलने वाला है।
और जीवन में जो समस्याएं आई हैं इसी बृहस्पति की वजह से आप बचे हैं। इस प्रकार की रेखाएं भी जारी हैं। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी है, ऐसी लाइनें भी हैं। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ये बहुत सुंदर है आध्यात्मिक रेखाएं भी। लेकिन ये शनि की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। ये निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता है। जल्दी मनी सरलता से नहीं है सफलता, ये भी ज़रूर है। इसके बारे में तो मैंने बता दिया है आपको। देखिएगा, ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, चाहे आप कितने भी उच्च स्थान तक पहुंच जाएं। यहाँ पे आपकी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। अत्यंत श्रेष्ठ। आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है और उसका आने वाले समय में फायदा मिलेगा जबरदस्त। रिस्क लेने की क्षमता है और उस जोखिम उठाने में, उस रिस्क लेने में कहीं कोई नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव है। गिरकर पुनः उठने की क्षमता है, पुनः संभलने की क्षमता है। और शास्त्र कहता है कि जब सूर्य की उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी हो, जैसी आपकी है, तो व्यक्ति यश का भागी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, यश पाने वाला होता है और एक न एक दिन अपने सूर्य के गुणों के कारण सफल जरूर होता है। और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। मानी सूर्य बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, बृहस्पति बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में गैप दिखाई दे रहा है। शनि का ध्यान विशेषतर रखना है आपको। जब शनि की 7.5 होगी, ढैया होगी या बकरी स्थान में शनि होते हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता है। एक आम मनुष्य से ज़्यादा गहरा भी पड़ता है, लंबा भी पड़ता है। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो अपने को व्यक्त करने की जो क्षमता है थोड़ा कम है। और दूसरी बात अगर देखें तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में भी थोड़ा सा जो है ये कमी को दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सूर्य की अगर हम बात करें, देखेंगे आप सूर्य में इस तरह से लकीरें आ रही हैं, इस तरह से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। सूर्य में बहुत सुंदर चतुष्कोण बन रहे हैं। ये चतुष्कोण बता रहे हैं कि सूर्य अगर अच्छी स्थिति में आता है तो आने वाली जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पहले तो मल्टीपल सिटी के व्यापारी होंगे। व्यापार आपकी किस्मत में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में आप व्यापार ही करेंगे। अगर आप नौकरी की तरफ न भागें, व्यापार की तरफ अगर कोशिश करें तो उसमें ज़्यादा पहचान भी बनेगी, उत्कृष्टता भी हासिल होगी और मल्टीपल सिटी के व्यापारी होंगे और धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। और जो स्वास्थ्य का मामला है उसमें दृढ़ता हासिल होने वाली है। लेकिन थोड़ा सूर्य को ऊर्जा प्रोवाइड करें, सूर्य को ठीक करें, इसके लिए भी मैं उपाय दे दूंगा, इसको जरूर करें। एक योग ध्यान क्रिया और प्राकृतिक उपाय एक रूटीन के हिसाब से जिसको आप कर भी सकें वो मैं आपको दूंगा। निश्चित तौर पे जो है जीवन में सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पे। बुद्ध का भाग अगर देखते हैं तो बुद्ध में जो है इस प्रकार की जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार की चीज़ें बहुत सुंदर है, लेकिन ये पहले गलत काम करता है फिर आगे ठीक बढ़ाता है और इसने कर दिया है, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहेगा। चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत सुंदर रहने वाली है, चाहे वाणी की शक्ति है बहुत अच्छी रहने वाली है, चाहे आपका जो है मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिरता है
वो भी अच्छे रहने वाले हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत सुंदर है आपके। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है, और परिस्थितियां कितनी भी विपरीत आ जाए भागने वाले नहीं रहेंगे, उन परिस्थितियों से लड़ेंगे और मुकाबला करने वाला श्रेष्ठ व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र का पर्वत कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए, एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। अच्छा है, पुष्ट है, आगे अच्छा फल देगा, इस और जो है इशारा कर रहा है। वर्टिकल लाइनें भी हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहने वाला है। जिस काम को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की रेखा इस तरह से जारी है, बृहस्पति की तरफ देख रही है। सुबह उठते ही 3-4 चीज़ों पर ध्यान जाएगा। एक तो पैसों के ऊपर उठते ही ध्यान जाएगा, कैसे कमाया जाए, कैसा मैनेज किया जाए, किस प्रकार से जुगाड़ बनाया जाए, कहाँ से आया। फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, अपने स्वास्थ्य में किस प्रकार से सुधार हो, अपने को मेंटेन किस तरह से रखें, ठीक है ना, इन चीज़ों पे ध्यान देगा। और तीसरा कामुकता पे ध्यान जाएगा, अपने कार्यों में विस्तार किस प्रकार से हो, किस प्रकार से पुनः सफलता के स्तर को छुएं, इसमें उठते ही ध्यान जाएगा। इस और ये बता रहा है मस्तिष्क रेखा अत्यंत सुंदर है, और इसी मस्तिष्क के बल पर बहुत आगे जाएंगे। बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा राहु रेखा काट रही है, जिसके कारण हानि की संभावना ज़्यादा थी, वो हो गई है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है केतु में समाहित हो रही है जीवन की रेखा। प्रैक्टिकल से रूप में मैंने देखा है, ऐसी जीवन रेखा के लोग उन्नति तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन फिर भी शिखर पे जरूर पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है, जन्म स्थान में उतना तरक्की नहीं कर पाते हैं। हाँ, कर्म श्रेष्ठ करते हैं, अंत में उन दिव्य कर्मों की वजह से एक दिव्य आत्मा की तरह, एक बहुत बड़े संत आत्मा की तरह ये लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और यही वही स्थान है जहाँ मोक्ष को दिखाता है, परिनिर्माण की प्राप्ति करते हैं, और यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से लकीरें साफ दिख रही हैं, इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। आपको ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा खासा विस्तार और विकास करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाती हुई नजर आए। एक रेखा इस तरह से जारी है। ज़्यादातर ये रेखा उन हाथों में पाई जाती हैं जो लोग यात्राएं ज़्यादा करते हैं। हो सकता है यात्रा का अच्छा खासा मौका आपको मिला, और देखिए अचानक कहीं ना कहीं धन लाभ होने की भी प्रबल संभावना है। कब होगा ये आने वाला समय बताएगा, अभी समय पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में जिस तरह से अंगूठा है, कोई डिसीजन मत लीजिएगा, इसके कारण आपको पछताना पड़ सकता है, धोखा खाना पड़ सकता है। सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, एक तो चंद्रमा है और ये एक नेगेटिव ऊर्जा है। बस इन दोनों को ठीक करना है, और ये उपाय मैं विधिवत तरीके से आपको लिख के भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।